नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, जैसा कि हम लोग का क्लास चल रहा था, संपूर्ण मैथ्स का जो बैच था उसमें आपको डेसिमल फ्रैक्शन तक कंप्लीट करवा दिया गया। यानी 3 चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वह चैप्टर नंबर 4 यानी एलसीएम एचसीएफ का शुरुआत करेंगे, है ना। चलिए पहले समझते हैं एलसीएम एचसीएफ को, फिर बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग हेडिंग करोगे आज एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या हेडिंग करोगे? एलसीएम एंड एचसीएफ। नया चैप्टर का नाम है आपका, चौथा चैप्टर है आपका। 3 चैप्टर पूर्ण रूप में हमने कंसेप्ट के साथ सारा प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। चलिए, एलसीएम एंड एचसीएफ जिसको हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। नहीं, एलसीएम का हिंदी नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्त, जबकि एचसीएफ का हिंदी नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक। अब देखिए, बात को समझिए, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। अभी पहले एलसीएम को समझेंगे, एलसीएम पर प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एचसीएफ में चलेंगे, फिर एचसीएफ के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखो, बात किया जाए एलसीएम का। बात किसका किया जाए? एलसीएम का। एलसीएम का जो फुल फॉर्म हुआ करता है वह होता है लिस्ट या लोवेस्ट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोले? एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? लघुत्तम समापवर्त। नहीं, क्या कहा जाता है? लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार लघुत्तम समापवर्त कहते किसको हैं, यानी एलसीएम कहते किसको हैं। देखो, एलसीएम का मतलब होता है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। सीधा सीधा अर्थ में समझिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, कट जाए, वही संख्या जो है दी गई संख्याओं का एलसीएम हुआ करता है। एलसीएम का मतलब क्या बोले? सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, यानी वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, दिए गए संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। जैसे हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल को समझते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम बात करें कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए हमने क्या बोला, एलसीएम का मतलब सीधा सीधी समझिए, हर समय आप निकालने के लिए नहीं चले जाइए फैक्टराइजेशन मेथड से जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। आप बात को समझ करके भी आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं छोटा आंकड़ा का। हाँ, बड़ा आंकड़ा के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड पे जाना होगा, लेकिन छोटा छोटा बात, छोटा छोटा नंबर का एलसीएम आसानी से आप सोच सकते हैं। देखो, एलसीएम का मतलब हमने क्या बोला? सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, यानी वैसी संख्याएं जो दी गई सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, उन संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। देखिए, एचसीएफ पे तो अभी चर्चा नहीं है। एचसीएफ जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, आगे हम बताएंगे, है ना। टॉपिक 4 या 5 से वह स्टार्ट होगा, है ना। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कहने का मतलब सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म, यानी सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या। तो अभी हम उसका शॉर्ट में विवरण आपको दे देते हैं। जब एचसीएफ पढ़ाएंगे तो जैसे एलसीएम के बारे में बता रहे हैं वैसे एचसीएफ के बारे में बताएंगे। एलसीएम का मतलब क्या हुआ? सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, जबकि सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या, दिए गए संख्याओं का मौसा हुआ करता है, एचसीएफ हुआ करता है। चलिए, एचसीएफ आएगा तो विशेष चर्चा उस पर होगा। अभी बात एलसीएम का। एलसीएम कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं में से, है ना, दी गई संख्याओं में से, सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। देखिए, जैसे हम 2, 3, 4 का एलसीएम का बात करें, एलसीएम का मतलब हुआ वैसी छोटी से छोटी संख्या, यानी वैसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, यानी तीनों से कटने वाला सबसे छोटी संख्या जो होगा ना, वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। तो ऐसा करते हैं, तीनों से कटने वाला सबसे छोटी संख्या। अच्छा, तो बड़के को देखते हैं, क्या 4 सबसे कटता है? तो नहीं कटता है। अच्छा, अब इसके बाद सबसे कटना चाहिए। अब 4 का मल्टीपल, बड़ा वाला का मल्टीपल करके देखिए, 8 क्या सबसे कटता है? तो नहीं कटता
कटता है। अच्छा, बात किया जाए 12 का 12 का, तो देखो 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 4 से भी कटेगा। यानी कहने का मतलब 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, नहीं क्या हो जाएगा 2 3 4 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 12। एलसीएम का मतलब ही होता है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, यानी वैसी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं में से, प्रत्येक से दी गई सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, दिए गए संख्याओं का लसा कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ करता है। समझ गए बात को? तो यह था आपका, है ना, एलसीएम का पात्र परिचय। किसका? एलसीएम का, नहीं एलसीएम का पात्र परिचय था। चलिए अब इस पे हम बारी बारी से प्रश्न के माध्यम से आगे के बात को समझेंगे। अब आप लोग हेडिंग करोगे एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक नंबर फर्स्ट। क्या हेडिंग करेंगे? टॉपिक नंबर फर्स्ट। हमने एलसीएम पूरा क्लियर किया, एलसीएम के बारे में हमने आपको समझाया कि लसा एलसीएम जिसका फुल फॉर्म हुआ करता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है ना। इसको हमने डिफाइन कैसे किया? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, दिए गए संख्याओं का एलसीएम कहलाता है, यानी लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बतावें जिसमें 4 5 6 8 10 एवं 12 में से किसी से भाग देने पर, है ना, कहता है पूर्णतः विभक्त हो। कहने का मतलब मेरे भाई देखो पहला प्रश्न क्या कहता है? वैसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 से भी कटता हो, 5 से भी कटता हो, 6 से भी कटता हो, 8 से भी कटता हो, 10 से भी कटता हो और 12 से भी कटता हो। किससे कटता हो? 12 से भी कटता हो। यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या बताना है। देखो सबसे पहली बात क्या समझना है, देखो आखिरकार एलसीएम एचसीएफ हमने शुरुआत में ही बोला था कि आपके कॉमर्शियल मैथ्स का एलसीएम एचसीएफ समझिए बहुत एक उलझाऊ चैप्टर हो जाता है, लेकिन अगर आप बात को समझिएगा तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसलिए उलझाऊ है क्योंकि आपको लसा मौसा का प्रश्न में पता ही नहीं चलेगा कि लसा निकालने का बारी है कि मौसा निकालने का बारी है कि भाग देने का बारी है। अगर आप कंसेप्ट को समझते हैं तब आप आसानी से, अगर एलसीएम का प्रश्न होगा तो एलसीएम करके उत्तर करोगे, एचसीएफ का प्रश्न होगा तो एचसीएफ करके उत्तर करोगे। एलसीएम के बारे में हमने क्या बोला? सबसे कटने वाला जो सबसे छोटी संख्या हुआ करता है वह दिए गए संख्याओं का लसा हुआ करता है। क्या होता है? दिए गए संख्याओं का लसा हुआ करता है। अब देखिए कहता वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें 4 5 6 8 10 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक से, यानी वैसा छोटी से छोटी संख्या बताना जो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। तो सीधा बात हम क्या समझ लेंगे? सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या यानी दिए गए संख्याओं का क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम। यहीं से समझ जाना है, यानी बात किसका किया जा रहा है? एलसीएम का। यानी एलसीएम निकाल दीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो जहां तक एलसीएम का सवाल है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड्स विधि से निकाल लीजिएगा। अब देखिए एलसीएम आप सोच सकते हैं छोटा डेटा है तो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, तो 12 तो नहीं कटा, तो बड़ा वाला का ही मल्टीपल आगे बढ़ाते जाएंगे, 24 भी नहीं कटेगा, है ना। आपका देखिए जितना भी ऑप्शन आपके पास गिवन किया गया है तो उसमें 60 120 240, तो 60 तो नहीं कटा, 120 देखिए सबसे कटने वाला, 120 सबसे कट जाएगा, 60 सबसे नहीं कटेगा, लेकिन 120 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या क्या हुआ? 120। यही आपका एलसीएम भी होगा, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। देखो लगा दीजिए 2 बार में, है ना, तो यह कितना हो जाएगा आपका 2, यहां कितना हो जाएगा आपका 5, यहां कितना हो जाएगा आपका 3, यहां कितना हो जाएगा आपका 4, यहां कितना हो जाएगा 5, यहां कितना हो गया आपका 6। अब देखो लगा लो फिर से 2 से 1, यहां हो जाएगा 5, यहां कितना हो गया आपका 2, 3, यहां हो गया 2 और यहां कितना हो गया 5, यहां कितना हो जाएगा आपका 3, है ना। अब देखिए फिर लगा लीजिए। अच्छा फिर किससे लगाओगे आप, है ना, 3 से लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1, यहां बच गया 5,
यहाँ हो गया आपका, सॉरी, यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 5, यहाँ कितना हो गया आपका 1। अब देखिए फिर लगा लो, कितना से लगाओगे तब 5 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1, कितना 1 नहीं। अब जहां तक एलसीएम का सवाल है, आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा, देख लो, तो ये हो गया 4 त्रिक 12 और दहे कितना हो जाएगा आपका 120। एलसीएम इसका कितना हो गया 120। ऐसे आप सोच ही सकते थे, निकाल भी लिए 120, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अभिष्ट उत्तर आप लिख लीजिए, है ना, अभिष्ट उत्तर यानी रिक्वायर्ड आंसर बराबर, चलिए लिखेंगे कि अभिष्ट उत्तर बराबर कितना हो जाएगा आपका, अभिष्ट उत्तर हो जाएगा आपका 120। कहने का मतलब है कि 120 जो है वह सबसे छोटी संख्या है, जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या ही पूछा गया था, वह उत्तर क्या हो जाएगा आपका 120। सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या जो हुआ करता है वह दिए गए संख्याओं का लस ही हुआ करता है, एलसीएम ही हुआ करता है ना। तो अगर आपसे सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आप क्या करोगे, दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकाल लोगे, वह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः डिविजिबल होगा, है ना। चलिए, तो आपका अभी फिलहाल 120 उत्तर होगा। हाँ, 120 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो सबसे पूर्णतः विभक्त होगा। 120 से बड़ा हो सकता है, 120 से छोटा कोई नहीं हो सकता है। तो लसा का मतलब ही होता है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आज जो रीजनिंग का बैच आपका प्रारंभ होने वाला था, है ना, रीजनिंग का बैच हमने आपको बोला था सुबह 9 से 10 में आपका प्रारंभ होने वाला था, सुबह 9 से 10 में, है ना। वह आज तो शुरू हो ही जाता है एक्चुअली, लेकिन आप मैसेज भी एक नीरज नाम का लड़का के द्वारा किया गया था। एक्चुअली उस समय कुछ नेट का इशू आ गया था, नेटवर्क इशू, और फिर मेरा 10 बजे से ऑफलाइन क्लास था, इसलिए वो क्लास नहीं हो पाया है ना। आज जो आपका स्टार्ट होने वाला था बैच आपका, वह नहीं हो पाया, नहीं तो आज रीजनिंग का इंट्रो क्लास हो जाता, शुरुआत भी हम कर देते आज, है ना, पूरा एक चैप्टर का शुरुआत भी आपका हो जाता। लेकिन कल सुबह 9 बजे पक्का शुरुआत हो जाएगा रीजनिंग का। आज क्लास नहीं हो पाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, है ना, क्योंकि नेट का इशू था और उसी के कारण जो है क्लास सुबह नहीं ले पाए हैं, नहीं तो रीजनिंग का बैच प्रारंभ हो जाता। और यह बैच मात्र 151 रुपया में दिया जा रहा है ना। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। कल से जो है इसमें धुआंधार बैटिंग शुरू हो जाएगा सुबह 9 से 10 में। जिस तरह से कंटेंट्स आपको मैथ्स में दे रहे हैं, प्रश्न का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसी प्रकार आपको हम रीजनिंग में भी देंगे, है ना। चलिए, तो सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूले। जो लोग सब्सक्रिप्शन ना लिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाओ। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जो 4 6 9 12 एवं 15 यानी 4 6 9 12 एवं 15 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। कहने का मतलब है कि वैसा छोटा से छोटा संख्या बताना है जो 4 से भी कटे, है ना, 6 से भी कटे, 9 से भी कटे, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे नहीं। सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या क्या होता है, दिए गए संख्याओं का एलसीएम। हमने एलसीएम को इसी रूप में परिभाषित ही किया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, दिए गए संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। तो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या यानी दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आपका माइंड थोड़ा तेज है तो आराम से आप सोच सकते हैं। देखिए, बड़ा वाला का मल्टीपल बढ़ाते जाइए, क्योंकि सबसे कटने वाला अगर संख्या अगर होगा सबसे छोटा तो बड़ा वाला ही संख्या हो सकता है। तो बड़ा वाला 15 नहीं कटा तो 15 का मल्टीपल देखेंगे, 30 भी नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, 60 भी नहीं कट पाएगा, सबसे कट जाएगा 9 से नहीं। तो 60 नहीं कटा, फिर आप 75 को देखिए, 75 भी नहीं, फिर आप देखिए 90 को देखिएगा, 90 भी नहीं, सबसे कट पाएगा। यानी फिर आप देखो 105 को आप देख लीजिए,
वह भी नहीं कटेगा। फिर आप चले जाइए कितना पे, 120 पे चले जाइए, तो 120 देखिए 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 15 से भी, है ना। अच्छा 120 कटेगा भाई, 120 भी नहीं कट पाएगा, है ना। 9 से वह भी नहीं कट पाएगा, है ना। तो अब 120 नहीं कटा, तो आप देखिए 120, अब देखिए 60 आपका नहीं कटा है, 90 नहीं कटा, 120 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 180 जो है सबसे कट जा रहा है, नहीं 4 से भी आपका कट जाएगा, है ना, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी, 12 से भी, 15 से भी, यानी सबसे कटने वाला जो है सबसे छोटी संख्या दिए गए संख्याओं का एलसीएम हुआ करता है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 बार में लगा दो, यहां कितना हो जाएगा आपका 2, यहां कितना हो गया आपका 3, यहां कितना हो गया आपका 9, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया आपका 15। अच्छा आप देखिए अब कितना बार में लगाओगे, 2 बार में लगा दीजिए, तो यहां हो जाएगा कितना आपका 1, यह हो गया 3, यहां कितना हो गया 9, फिर यहां 3, और यहां कितना हो गया आपका 15। अब देखो लगा लो कितना बार में, 3 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 3 1, कितना हो गया आपका 5। जहां तक एलसीएम का सवाल है, एलसीएम क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, है ना। तो यह 5 दूना 10 तो हटा दीजिए, 3 3 9 गुना 2 18, एगो 5 एगो 2 मिलकर के 0 बना देगा, यानी एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाएगा, यानी लिख दीजिए अभिष्ट उत्तर बराबर, यानी रिक्वायर्ड आंसर बराबर, चलिए अभिष्ट उत्तर जो आपका हो जाएगा अभी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 180, क्या हो जाएगा 180, यानी 180 जो है यह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, जो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, तो आज के बाद कभी नहीं भूलोगे आप, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या यानी दिए गए संख्याओं का एलसीएम होता है। एलसीएम निकाल लीजिए, उत्तर हो जाएगा, कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में से 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए अब कहने का मतलब यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से पूर्णतः विभक्त है। अच्छा प्राकृतिक संख्या आपको सिखाया है ना, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब हम अपने वास्तविक जिंदगी में हम संख्या पढ़ा चुके हैं, हमने प्राकृतिक संख्या को बढ़िया से डिफाइन किया, हर एक संख्या को बढ़िया से डिफाइन किया है कि वैसी संख्या जिसका प्रयोग हम जो है अपने वास्तविक जिंदगी में गणना करने के लिए जहां से संख्या का शुरुआत करते हैं वह सब का सब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का शुरुआत 1 से हुआ करता है, यानी हम आपको बोले थे कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है आपका, पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब 1 से आगे पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं सबको सबको नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर नॉन निगेटिव इंटीजर का बात किया जाए तो उसमें 0 भी सम्मिलित हो जाता है, तो जब उसके दायरा में 0 आता है तो होल नंबर का सीरीज आपको मिल जाता है। नहीं तो जहां तक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सवाल है तो कहां से होगा, 1 से लेकर 10 तक, नहीं 1 2 है ना, यह हो गया आपका 3, इधर थोड़ा आ जाइए क्योंकि यहां पर नीचे इनमें से कोई नहीं है, लिखने में दिक्कत होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया आपका 9, और फिर कितना हो गया आपका 10। यही है ना मेरे भाई प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। तो कहता वैसी छोटी से छोटी संख्या बताइए, है ना, जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में से किसी से पूर्णतः विभक्त है, यानी 10 में से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त है, ऐसा सबसे छोटी संख्या बताओ। यानी आप क्या करोगे, दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालोगे, क्या करोगे, दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालोगे। देखिए छोटा आंकड़ा है आप दिमाग लगा के सोच सकते हैं, थोड़ा बड़ा आंकड़ा है तो कैलकुलेशन कीजिए, हम ये नहीं कहते कैलकुलेशन से भागिए, प्रैक्टिस करोगे सब चीज आसान होगा, कैलकुलेशन कीजिए, है ना। चलिए लगा दीजिए 2 से, है ना, तो यह कितना हो जाएगा आपका 1, यहां हो गया 1, फिर हो गया 3, यहां हो गया 2, फिर कितना 5, फिर कितना हो गया आपका 3, फिर कितना 7, यह हो गया 4, यह हो गया 9, और ये कितना हो गया आपका 5, है। फिर लगा लीजिए 2 से लगाओ, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 1, है ना, यह हो गया 1, यह हो गया 3, 1 5, है ना 3, यह हो गया आपका 7, यहाँ कितना हो गया आपका 2, यह हो गया 9, और ये कितना हो गया आपका 5। अब 3 से लगा लो, आप 3 से लगा लीजिए, तो यहां हो जाएगा देखो 1 1 1 1 5 1, यह हो गया 7, नहीं, और यहाँ कितना हो गया आपका 2, और यहाँ हो गया 3, और यहाँ कितना हो गया 5।
चलिए 5 से एक बार लगा लीजिए, 5 से जो है से कि एक बार लगा लीजिए आप, तो 5 से लगाओ, यह हो जाएगा आपका एक 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 एक, यह हो गया एक एक, 7 2 3, कितना हो गया आपका एक। अब एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, यानी सबको गुना कर लीजिए जो जो बचा है। अच्छा गुना करो तो 5 और 2 को छोड़ दो, 5 और 2 मिलकर के तो एक जीरो बनाएगा लास्ट में, तो 3 दूना 6 है ना, और 6 सत्ते कितना हो गया आपका 42, नहीं। अच्छा 6 सत्ते 3 दूना 6 सत्ते 42, और 42 गुना 6 का अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 252, एगो जीरो लगा दीजिए, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 2520। और एक बात हम बोले, आप याद रखना फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एलसीएम, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गया 2520, सीधा सीधे याद रख लेना, 2520 निकाल लिए, है ना। यानी अगर सबसे कटने वाला 1 से 10 तक के किसी भी प्राकृतिक संख्याओं से कटने वाला संख्या का बात किया जाए तो वह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 2520 है। यानी आपका रिक्वायर्ड आंसर, अभिष्ट उत्तर यही आपसे पूछा गया था कि सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या बताइए, यानी अभिष्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका, अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2520, नहीं 2520 हो जाएगा आपका। यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी, यानी सबसे कटने वाला यह सबसे छोटी संख्या, इससे छोटा कोई संभव नहीं, बड़ा संभव है छोटा संभव नहीं है। अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2520, यह सबसे छोटी संख्या है। चलिए अब थोड़ा कमेंट देख लेते हैं, किन्हीं लोग के द्वारा कोई बात तो नहीं पूछा गया। चलिए नीरज कुमार बोल रहे हैं कि सर बल रीजनिंग का क्लास जो है नहीं हो रहा है। आज नीरज जी का कमेंट भी आया था, सुबह भी हमने मैसेज किया था, आपको रिप्लाई दिया था एप्लीकेशन पर से कि सुबह नेट प्रॉब्लम होने के कारण आज तो बैच आरंभ हो ही जाता आपका, लेकिन नेट इशू होने के कारण जो है आज आपका बैच आरंभ नहीं हो पाया। कल से आरंभ हो जाएगा भाई, क्या टेंशन नहीं लेना है, जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं वैसे ही रीजनिंग पढ़ाएंगे पूरा एकदम दमदार तरीका से, है ना। जिसलिए जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए अभी जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कल से वैसे ही धांसू तरीका से शुरुआत से, और जैसे आप मैथ्स का कॉपी तैयार कर रहे हो वैसे आप रीजनिंग का कॉपी तैयार कीजिए, ताकि शुरू से सारा कंसेप्ट आपके पास होता चला जाए। एक समय आएगा कि पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, जैसे हमने मैथ्स में बोला था ना, देखिए नंबर्स प्रॉब्लम्स आपका हो गया कितना, नंबर सिस्टम का आपका टोटल 37 क्लास के आसपास हुआ, अलजेब्रा आपका 17 क्लास के आसपास हुआ आपका, है ना। 34 या 35 क्लास आपका नंबर सिस्टम हुआ था मे भी, है ना। अलजेब्रा आपका 17 क्लास हुआ, है ना, 16-17 क्लास अलजेब्रा हो गया आपका। और उसके बाद जो है आपका डेसिमल चला है 6 क्लास। आज शुरुआत हुआ एलसीएम एचसीएफ का, आज पहला क्लास है आपका। चलिए आगे का बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो 3 बात आप ध्यान रखना यहां से, अब आगे के प्रश्नों के लिए। अभी तक आपने एलसीएम को बखूबी ढंग से समझा, उस पे 3 प्रश्न का हमने प्रैक्टिस भी करवाया, सब एलसीएम को ही समझिए एक तरह से रिप्रेजेंट करने वाला प्रश्न था। एलसीएम का मतलब क्या सिखाए, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, दिए गए संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है, दिए गए संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। अब थोड़ा बात को समझिए, देखो यहां से अब कुछ थोड़ा प्रश्न का प्रारूप चेंज होगा। 3 बात आप याद रखना, इसको नोट करके देखिए। पहला बात क्या है कि जब प्रश्न में शेष बचे कहे, सब सिखाएंगे, अभी केवल लिखो आप, हम हर बात को बताएंगे कि आखिरकार ऐसा हमने क्यों बोला। जब प्रश्न में शेष बचे कहे, जब प्रश्न में शेष बचे कहे तो जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। दूसरा बात, जब प्रश्न में जोड़ने पर कहे, जब प्रश्न में जोड़ने के लिए कहे तो घटा लेना, क्यों घटाएंगे इसका विवरण देंगे हम आपको। और तीसरा बात, जब प्रश्न में घटाने पर कहे तो जोड़ देना, उल्टा काम। यह तीनों बात रट्टा मार लीजिए, जब प्रश्न में शेष बचे कहे तो जोड़ लेना है, जब प्रश्न में जोड़ने के लिए बोला जाए तो घटा लेना है, और जब प्रश्न में घटाने के लिए बोला जाए तो जोड़ लेना है। नहीं, शेष बचे कहे जोड़ लेना है, जोड़ने के लिए कहे घटा लेना है, घटाने के लिए कहे जोड़ लेना है। चलिए प्रश्न को देखते हैं, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल दिए आपको कि जब प्रश्न में शेष बचे कहे चला तो जोड़ दीजिए, जब प्रश्न में जोड़ने का बात बोले चला घटा लो, जब प्रश्न में घटाने का बात करे चला जोड़ लो, ऐसा क्यों बोला हमने। आइए प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं आपको। देखो
कहता है वह न्यूनतम संख्या बताइए, यानी छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, जो 16, 24, 30 एवं 42 में से किसी से भाग देने पर हर बार 9 शेष बचता है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, इसमें 16 से भाग दे, चाहे 24 से भाग लगाए, चाहे 30 से भाग लगाए, चाहे 42 से भाग लगाए, किसी से भी भाग लगाए तो हर बार 3 शेष बचे। सबसे पहला काम है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकालो। अच्छा, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए, यानी दिए गए संख्याओं का एलसीएम 16, 24 है ना, 30 और 42, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या हम पहले निकालते हैं। हाँ चलिए एलसीएम निकाल लीजिए इसका, है ना। यह 2 कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ हो गया 12, यहाँ कितना हो गया आपका 15 और यहाँ कितना हो गया 21, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए छोटा डेटा के लिए हर नियम होता है, हर कानून। आपको 10 को आदमी 10 तरह का बात बोले, फलना ट्रिक चिलना ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं। आप जो प्रोसेस करते हो वही कंक्लूजन आपका ट्रिक बनता है। हम शुरू से यही बात बोलते आ रहे हैं, इसलिए हमेशा आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन मजबूत, सब चीज अपने आ जाएगा। हाँ चलिए आगे 2 से लगा लो फिर वापस आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 15, यहाँ कितना हो गया आपका 21। फिर लगा लीजिए कितना से, 2 से लगा लो, यहाँ हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ कितना हो गया आपका 15, कितना हो गया आपका 21। अब लगा लीजिए कितना से, 3 से, है ना। 2, 1, 5, कितना हो गया आपका 7। नहीं, अब जहां तक एलसीएम का सवाल है, एलसीएम आप देख लीजिए, इसका एलसीएम क्या हुआ। अच्छा एलसीएम देखो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, तो यह हो गया आपका 5 2 को छोड़ दीजिए 10 बन जाएगा, है ना। 7 तरीके कितना हो गया आपका 21, दूना कितना हो गया आपका 42, और 42 गुना 4 पर अगर बात किया जाए, 2 दूना 4 और हो जाएगा आपका 4 चौके कितना आपका 16, है ना। तो यह हो गया आपका कितना आपका 16। देखिए तो ये कितना हो गया 7 तरीके कितना हो गया 21, 21 दूना 42 और 42 गुना 4 का अगर बात किया जाए तो 168 और एगो जीरो लगा दीजिए, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 1680। नहीं, 42 गुना 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 168 और 5 2 के बदले को जीरो लगा दीजिए, यानी एलसीएम हो गया 1680। अच्छा एक बात बताओ, एलसीएम 1680 आया, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि 1680 जो है वैसी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, नहीं, यानी 1680 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो 16 से भी, 24 से भी, 30 से भी, 42 से भी सबसे पूर्णतः युक्त हो जाएगा। 1680 से छोटा सबसे कटने वाला कोई संख्या होगा ही नहीं। बड़ा हो सकता है, छोटा कोई नहीं होगा। लेकिन हमको क्या बोला है प्रश्न में, कहता वह न्यूनतम संख्या बताइए जो भिन्न भिन्न संख्या 16, 24, 30 और 42 से भाग देने पर जो है हर बार 9 शेष दे, यानी हर बार 9 शेष बचना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, तो 1680 तो पूरा पूरा विभक्त है, अब आपको शेष चाहिए 9। अच्छा 9 शेष चाहिए तो मान बढ़ा के रखिएगा तब ने 9 शेष आएगा। 1680 में अगर भाग लगाते हो, चाहे 16, चाहे 30, चाहे 16, चाहे 24, चाहे 30 या 42 से, तब तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। आपको 9 शेष चाहिए, तो शेष के लिए मन में बढ़ा कर रखिएगा तभी ना शेष बचेगा भाई। इसलिए हमने बोला आपको कि जब प्रश्न में शेष बचे कहे तो उत्तर जोड़ करके करना है, जितना शेष बोलेगा उतना जोड़ लीजिए, यानी 9 शेष चाहिए 9 बढ़ा लीजिए। आपका उत्तर कितना हो जाएगा 1689। क्या हो जाएगा 1689, यानी 1689 वैसी छोटी से छोटी संख्या है जो 42, 24, 30 एवं 42, 16, 24, 30 और 42 किसी से भाग देने पर हर बार 9 शेष देगा। हर बार कितना शेष देगा 9 शेष देगा। तो पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लिए, शेष चाहिए था तो मान को बढ़ा लिए 1689। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 30, 44, 56 से भाग देने पर हर बार 7 शेष बचता है। पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकालो, यानी 12, 30,
44 और 56, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। लगा दीजिए 2 बार में, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 22 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 28 ना। अब देखिए आगे, अब लगा दो कितना बार में, फिर 2 बार में। यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो गया 15, यहाँ कितना हो गया 11 और यहाँ कितना हो गया आपका 14 ना। अच्छा और लगा दीजिए 12, 30, 44, 56 है ना मेरे भाई। अब 3 बार में लगा दो, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 11 और यहाँ कितना हो गया आपका। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आराम से। देखो 5 और 2 को आप छोड़ लो, है ना। तो 14 और 11 है, कितना हो गया आपका 14, 11 है, 14 में 11 से गुना करेंगे 114, 140 और 14 154 और 154 में आप 6 से गुना कीजिए। नहीं तो जहां तक एलसीएम का सवाल है, एलसीएम देख लेंगे। देखिए ये आप 154 में 6 से गुना कीजिए, या कितना हो जाएगा आपका 15 छक्के 90, 900, 150, 924 है ना। यानी 9200 कितना हो जाएगा आपका 40, 924 और एगो 5 2 के बदले 10, यानी 9240। ये इसका एलसीएम हो गया किस किस संख्या का, 12, 30, 44 और 56 का। तो 9240 क्या आया, यह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12, 30, 44, 56 से कटेगा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। अब चलते हैं आपसे उत्तर क्या रिक्वायर किया गया है, यानी लिखेंगे कि अभिष्ट उत्तर बराबर। देखिए इस सब लिखने की आवश्यकता आपको एग्जाम में नहीं, लेकिन आप भी आपको सिखा रहे हैं तो हर बात को लिखिए कॉपी पर ताकि आप सीख पाए, एग्जाम में सब खुद ब खुद अपने हो जाएगा। चलो 9240 तो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या है, लेकिन प्रश्न कहता था वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 12, 30, 44 एवं 56 से भाग देने पर हर बार 7 शेष बचे। अब शेष बचने के लिए देखियो 9240 तो ऐसा संख्या जिसमें भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 7 शेष चाहिए तो मान बढ़ाएंगे तभी ना शेष बचेगा, तो इसलिए 7 को आप बढ़ा करके लिख दीजिए, है ना। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9200 कितना 47, कितना 9247 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसीलिए हमने वहां बोला है कि जब प्रश्न में शेष बचने का बात किया जाए तो जोड़ करके आप उत्तर दीजिए। जोड़ने अभी तो यह क्लियर किए, 2 कंसेप्ट हमने और बताया कि जब प्रश्न में बात जोड़ने का हो घटा करके उत्तर करो, घटाने का हो जोड़ करके उत्तर करो। चलिए आज हम एलसीएम एचसीएफ का इंट्रो दे दिए, अब आगे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप इतना क्लियर किए। मात्र 5 प्रश्न आपको हमने बताया है एलसीएम एचसीएफ का, आप इसी को क्लियर कर लीजिए। इसका पीडीएफ हम आज आपको प्रोवाइड कर देंगे, कल से फिर धुआंधार बैटिंग एलसीएम एचसीएफ का इसमें होने लगेगा। और सुबह 9 बजे आपका रीजनिंग का बैच चलेगा कल से, है ना। सुबह 9 बजे कल हम आपको स्टार्ट भी कर देंगे एक चैप्टर, है ना। चलिए तो कल से आपका रीजनिंग शुरुआत हो जाएगा सुबह 9 बजे से। जो भी बच्चे उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं लिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन उसका ले ले, क्योंकि एकदम देखिए जैसे आपको मैथ्स पढ़ाए वैसे आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, पूरा कंसेप्ट के साथ सारा प्रश्न का प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। चलिए और आज का क्लास जो है एलसीएम एचसीएफ का शुरुआत करके इंट्रो करवा के एलसीएम के बारे में हमने क्लियर करवाया, 5 प्रश्न भी करवा दिया। यहीं पर ब्रेक करते हैं, फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद जय भारत।